आगे गद्यांश को पढ़कर पूछेंगे, प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये बौद्धिक कौशल है, तो ध्यान से इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर देते हैं। रात का अंधेरा हो चला, पहाड़ पर एक तरफ से आवाज़ आई, खूं खूं। ये सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। भेड़िए की आवाज़ आ रही थी। चांदनी के मन में आया कि घर लौट चले, लेकिन उसे खूंटा याद हो आया, रस्सी याद हो आई, कांटों भरा घेरा याद आया। उसने सोचा इससे तो मौत अच्छी। तो अब इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं एक बार दोबारा से इसको देख लीजिए। संपूर्ण गद्यांश ध्यान से देखिए। प्रश्न 1, पहाड़ से कैसे आवाज आई? पहाड़ से एक तरफ से आवाज आई, खू खू। ये आवाज किसकी थी? यह आवाज भेड़िए की थी। किसकी आ रही थी? भेड़िए की आवाज आ रही थी। चांदनी के मन में क्या बात आई? चांदनी के मन में आया कि घर लौट चले। घर की याद आती चांदनी को क्या क्या याद आया? घर की याद आती चांदनी को याद क्या क्या आया था? उसे खूंटा याद आया, रस्सी याद आई, कांटों भरा घेरा याद आया। तब चांदनी ने क्या सोचा? उसने सोचा इससे तो मौत अच्छी। ठीक है बेटे, तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो। अब्बू मियाँ को क्या पालने का शौक था? इस पर टिक का निशान लगाना है आपको। अब्बू मियाँ को बकरियाँ पालने का शौक था। बकरी को क्या चीज़ अधिक प्यारी थी? अच्छा खाना, स्वतंत्रता, घर में रहना। बकरी को क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है, अधिक प्यारी लगती है? बकरी को सबसे अधिक स्वतंत्रता प्यारी थी। भेड़िया कैसा था? खूंखार। चीता कौन? चांदनी। आगे की भाषा के आगे, आपके विचार से क्या चांदनी को भेड़िए से टक्कर लेनी चाहिए थी, जबकि उसे इसका परिणाम मालूम था? इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे अपनी नोटबुक में खुद से लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर खुद से लिखना है। कम से कम 8 से 10 लाइन के अंदर आपको इसका उत्तर लिखना है। 8 से 10 लाइनों में इसका उत्तर देना है। खुद से लिखना है, किससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो समझ में आया इस पूरे संपूर्ण चैप्टर में, आपने जो उतना ही पढ़ लिया पूरा अध्याय के अंतर्गत, आपको जो भी लगता है कि हाँ उसको लेनी चाहिए थी टक्कर या नहीं लेनी चाहिए थी, अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। अगला देखिए प्रश्न, भाषा की बात। जैसे विलोम शब्द, विलोम शब्द पता है ना, विपरीत जो होते हैं, उल्टे जो होते हैं एक दूसरे के। जैसे गरीब, अमीर। आज़ादी, अगर आज़ादी है हम बोलते हैं आज़ाद, तो क्या बोलते हैं? आज़ाद को हम क्या बोलेंगे? अगर कोई आज़ाद है तो गुलामी रहेगा। आज़ादी, गुलामी। खूबसूरत, बदसूरत। अच्छी, बुरी। एक वचन रूप लिखने हैं यहाँ पे। बकरियाँ, बकरियाँ हैं तो यहाँ पे एक वचन लिखना है। बकरियाँ, बकरी। पहाड़ियाँ, पहाड़ी। रस्सियाँ, रस्सी। नदियाँ, नदी। आगे है वाक्य बनाओ, तो ये वाक्य आपको अपनी नोटबुक के अंदर बनाने हैं। लिखे हैं स्वतंत्रता, कायरता, बेदम, चकरा गया।
ये जितने भी शब्द हैं चार, इन चारों शब्दों से आप स्वयं वाक्य बनाएंगे अपनी नोटबुक में आज की डेट में। उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखो। भेड़िए ने बकरियों को खाया। भेड़िया बकरियों को खा चुका है। क्या लिखा है? वाक्य बदलने हैं। भेड़िए ने बकरियों को खाया। भेड़िया बकरियों को खा चुका है, क्योंकि वो काम उसने ख़त्म कर दिया है, खाया नहीं है, खा चुका है। ऐसे गीत ने पुस्तक पढ़ी। गीत पुस्तक पढ़ चुकी है जी। हलवाई ने जलेबी बनाई। हलवाई जलेबी बना चुका है। आगे देखिए, मूल्यपरक प्रश्न है ये। मूल्यपरक प्रश्न। क्या आपको स्वतंत्रता प्यारी है? यदि हाँ, तो आप इसके लिए क्या क्या त्याग कर सकते हैं? अब आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि स्वतंत्रता है क्या। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी। क्या आप सभी को आज़ादी पसंद है? अगर आपको सभी बच्चों को एक घर के कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, और अच्छा चलिए अभी कमरे में बंद क्यों कर दिया जाए, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आप तो वैसे ही घर के अंदर बंद है, आपको अच्छा लग रहा है? अभी घर के अंदर बैठे हुए हो, जब सिर्फ सारी चीज़ें घर के अंदर, आपको सारी फ्रीडम मिल जाए, लेकिन बाहर जाना आपको अलाउड नहीं है। अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो हाँ तो बताओ, नहीं अच्छा लग रहा है फिर तो आगे कुछ प्रश्न का उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ आप सभी को स्वतंत्रता प्यारी है, आज़ादी प्यारी है, तो इसके लिए आप क्या क्या त्याग कर सकते हो। अपनी जो बाहर की जंक फूड जो है अभी फ़िलहाल छूट रखे होंगे सभी के, तो उनका तो त्याग हो गया आप सभी का। बाहर जाना भी छोड़ चुके हो, काफ़ी सारा त्याग कर चुके हो। इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक में करोगे, लेकिन जो आपने व्याकरण बना रखी है या फिर जब संपूर्ण अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके पश्चात आप लिखोगे मूल्यपरक प्रश्न, फिर इसका उत्तर लिखोगे आप। ये अपने शब्दों में देना है, इसमें मम्मी पापा की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है इस वाले प्रश्न में, ठीक है। आगे देखिए, एक परिचर्चा का आयोजन करना, ये आपको नहीं करना। स्वतंत्रता की रक्षा, ये नहीं करना है। जब आपको ग्रामर करवाई जाएगी तो उससे संबंधित प्रश्न करवाए जाएंगे, ठीक है। ये छोटी सी अब एक कहानी है जो केवल पढ़ने के लिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको नहीं करना है, पर आपकी बुक में आपके पढ़ने और आपकी सुनने की क्षमता पर आधारित है, जिससे आपकी सुनने की श्रवण कौशल, अर्थात जब आप सुनो तो आपके श्रवण कौशल जो है, आपके जो कान हैं, आपका जो दिमाग है वो तीव्र होते चले। तो उसके लिए सुनने के लिए कहानी जो छोटी छोटी लगेगी उसको ध्यान से सुना कीजिए। चिड़िया की आँख। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों को धनुष चलाने की विद्या सिखाते थे। गुरु द्रोणाचार्य धनुष चलाने में सबसे ज्ञानी थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में देख लिया था कि अर्जुन के मुकाबले इस विद्या में और कोई नहीं है। अर्जुन बचपन से ही बहुत चतुर और परिश्रमी थे। उन्हें धनुष चलाना बहुत अच्छा लगता था। गुरु द्रोणाचार्य भी ऐसे शिष्य को पाकर प्रसन्न थे। उन्होंने धनुर्विद्या संबंधी सारा ज्ञान अर्जुन को सिखा दिया था। अर्जुन ने भी बड़ी लगन और मेहनत से इसे सीखा। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे सभी शिष्यों को लेकर जंगल में गए। घूमते घूमते वे एक जगह रुक गए, जहाँ पर उन्हें एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई देखी। पेड़ पर बैठी चिड़िया की ओर उन्होंने इशारा करके कहा, इसे तीर मारकर गिराना है, लेकिन तीर चिड़िया की आँख में लगना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके सभी शिष्यों को बुलाया। वे उनसे पूछते, तुम क्या देख रहे हो? कोई कहता चिड़िया, पेड़, पत्तियाँ, तो कोई कहता चिड़िया के पंख, चोंच, सिर, पेड़ की डाल। सभी शिष्यों ने ऐसे ही उत्तर दिए और गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें तीर नहीं चलाने दिया। तब अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने निशाना लगाया। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन
तुम क्या देख रहे हो? गुरुवर, गुरुवर मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक, तीर छोड़ दो। और निशाना बिल्कुल ठीक लगा। अर्जुन विजेता घोषित किया गया। यही अर्जुन द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखकर महाभारत युद्ध का विजेता बना। तो देखा आपने, इस प्रकार से जो कहानी है वो कहानी भी हमें बहुत कुछ शिक्षा देती है, सिखाने के लिए, समझाने के लिए। बस केवल हमें भी अपने उस गोल को अचीव करने के लिए उस पर ध्यान लगाए रखना है। ज़रूरी नहीं है बेटे कि आप लोगों का जब लॉकडाउन ख़त्म हो आप ये सोचते हो कि हम तभी पढ़ेंगे, लेकिन ये समय ऐसा है कि पता नहीं कब क्या हो या ना हो। तो आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए, कोई भी अपना समय ख़राब नहीं करेगा। अगर आप अपना समय ख़राब करोगे तो आपको कभी भी कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर पे समय ख़राब मत कीजिए और अपने गोल को अपने माइंड में, दिमाग में, अपनी आँखों के सामने हमेशा रखिए और केवल उसी के आधार पर अपनी पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।